जैसे आम का पेड़ है, पेड़ में फल खा लो तो पूरे आम का स्वाद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब आप कहें भैया आम खाना है तो डाली चबाने लगो, वो भी तो आम ही है। आप कहें हमें आम खाना है तो पत्ते चबाने लगो। आप कहें भैया आम खाना है तो हम छाल को खाने लगे, जड़ को खाने लगे, क्या पूरा स्वाद मिलेगा? भले ही जड़ का रस उस फल में आया है, भले ही पत्ते का रस आया है, भले ही फूल का रस उस फल में आया है, लेकिन संपूर्ण वृक्ष का रस उस फल में इकट्ठा होकर के वो रसाल बना है, वो फल बना है, और हमने फल को ले लिया तो सारे वृक्ष का स्वाद मिल जाएगा। इसलिए जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, उनका फल क्या है कृपा करके बता दिए सार। और तीसरे संत का प्रश्न था, 6 प्रश्न हैं और यही भागवत जी कि परमात्मा का केवल संकल्प के द्वारा ही सृजन पालन संहार हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति सृजन और पालन का संहार करता है, हेतु है, उसको इस धराधाम पर क्यों आना पड़ता है? और चौथा प्रश्न है कि अगर वो परमात्मा आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है? और महाराज एक संत और पूछ रहे थे कि कहते हैं मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन मिला है तो इसका लक्ष्य क्या है? ये चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है कि मानव देह का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न है धर्मम कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न है और यही श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे शंका का समाधान करता हूं, लेकिन उस समाधान के लिए मुझे भगवान के चरित्र को कहना है और किसी भी ज्ञान को परोसने के पहले वंदना कर लेनी चाहिए गुरुदेव की। तो मैं अपने गुरु की वंदना कर लूं। आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी को नहीं जानता। मेरे गुरुजी तो ऐसे महापुरुष हैं जिसको माया तनिक छू भी नहीं गई। ये दृश्य देखिए। मेरे गुरुजी वो हैं जो यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमति तितिर्षितां तमुन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयाम गुरुं मुनीना। जिसने अपने अनुभव प्रभाव के द्वारा एक पुराण रूपी दीपक प्रदान किया है और उसी दीपक से मैं सारे संसार को प्रकाशित करता हूं। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। ऐसे मेरे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्य
द्वयपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। ये सुखदेव जी का दिव्य दर्शन व्यास जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी। लेकिन बेटा तो 9 महीने में हो जाता है, पर 1 साल हो गया अभी बेटा नहीं हुआ। ये दर्शन 1 साल हो गया बेटा नहीं हुआ, पर व्यास जी धीर वीर है, धैर्यशाली हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटा होगा। पर 5 साल बीत गया फिर भी बेटा नहीं हुआ। व्यास जी महाराज देख रहे हैं बेटा गर्भ में है, हो नहीं रहा है, और प्रतीक्षा करते 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 10 साल बीत गए। जब बेटा नहीं हुआ तो क्या करें, किससे कहें? पेट में बेटा है, हो नहीं रहा है, चलो 1 साल और देख लेता हूं। और प्रतीक्षा किए तो 11 साल भी बीत गए, 11वीं साल भी चली गई। और जब 12वीं साल पूरे होने को आई तो व्यास जी का धैर्य टूट गया। व्यास जी बाहर से ही कहने लगे बेटा बाहर आ जा। बेटा गर्भ में है, व्यास जी बाहर से कहते बेटा बाहर आ जा। सुखदेव जी गर्भ के अंदर से ही कहते पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा तो ये माया का चक्कर पड़ जाएगा। ये माया बड़ी ठगनी, ना जाने किसको कहां कब लपेट दे, कब धराशायी कर दे, इसलिए माया का चक्कर पड़ जाएगा। मैं बाहर नहीं। बेटा जब तू इतना ज्ञानी गर्भ से ही है, गर्भ में तो बालक अबोध होता है, लेकिन तुझे इतना बड़ा ज्ञान है, तो तुझे फिर बाहर का माया क्या तेरे ऊपर प्रभाव कर सकती है? तू आजा। नहीं पिताजी, माया बहुत बलशाली है, प्रबल है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो क्या बेटा तुझे उस गर्भ में कष्ट नहीं हो रहा है? गर्भ में आने के लिए तो लोग डरते हैं, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा होता है जहां अनेक 9 महीने तक कष्ट पीड़ा भोगनी पड़ती है। जन्मत मरत दुस्सह तो कोई ऐसा ही नहीं पीड़ा होता। कोमल अंग होते हैं, तरह तरह के मलादि के कीड़े होते हैं, वो चुभते हैं, काटते हैं, उसको पीड़ा होती है। उस गर्भाशय में जो मल स्थान होता है वहां तुझे अच्छा लग रहा है? पिताजी मुझे बाहर की माया के भय से, बाहर के माया के बंधन को देख करके मुझे ये स्थान ठीक लग रहा है। पिताजी यहां तो मुझे इतने ही दिन रहना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं माया में फंस गया और धराशायी हो गया तो कितने गर्भों में जाकर के मुझे फिर पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ना जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए मैं माया के चक्कर में नहीं। पिताजी तो बेटा तो क्या मुझे पिता बनने का सौभाग्य नहीं देगा? देख तेरा पिता कब से कह रहा है, क्या मुझे मेरे मुख से बेटा बेटा नहीं निकलवाएगा? आजा बेटा। श्री सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा जब तक मुझे मायापति स्वयं न कह दे कि तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं। वेद व्यास जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। सुखदेव तू बाहर आ जा बेटा, सुख बाहर आ जा। सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जैसे ही देखे चारों तरफ थाली बजने लगी, बधाई बजने लगी, ओहो बेटा हो गया, बेटा हो गया। कोई कहता मेरा भतीजा हो गया, कोई कहता मेरा नाती हो गया, कोई कहता बेटा हो गया, कोई कहता मेरा पुत्र हो गया। महाराज कई तरह की बातें आने लगी। सुखदेव जी ने देखा, 12 साल के तो हो गए थे। सुखदेव जी ने देखा कि जन्म लेते देर नहीं हुई, ना जाने कितने लोगों ने कब्जा बना लिया है। सो सुखदेव जी ने आओ देखा ना ताओ और कमर में लपेटा सीधे नरा और जंगल की तरफ भाग लिया।
बेटा 12 वर्ष के बाद पैदा हो और जंगल की तरफ भाग ले, उस पिता की क्या दुर्दशा होगी। श्री वेद व्यास जी महाराज एकदम भूल गए, सारी मर्यादाओं को भूल गए और श्री वेद व्यास जी पुत्र के पीछे पीछे दौड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, कोई अनुपेत कृत्य नहीं हुआ था, जन्मादि संस्कार नहीं हुआ था। द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति, द्वैपायन विरह में डूब करके पुत्रेति पुलस्वर, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। सुखदेव जी आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। आज सुखदेव जी के वैराग्य को देख करके प्रकृति में हलचल मच गई और प्रकृति ने तुरंत वृक्ष अभिनय करने लगे। हे सुखदेव जी, हे व्यास जी, अरे हम लोगों से उपदेश ले लीजिए। हम लोग वर्ष में इतने बेटे पैदा करते हैं और सब दूसरों को दे देते हैं। आपका एक बेटा कल्याण करने के लिए जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। जब प्रकृति ने उत्तर दिया, प्रकृति ने जवाब दिया, तो फिर व्यास जी महाराज आ गए। कहने का मतलब, जब हम अपने मार्ग पर दृढ़ होते हैं तो हमारे लक्ष्य को प्रदान कराने के लिए प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है, प्रकृति भी हमारे पक्ष में हो जाती है। लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ अनुराग होना चाहिए। प्रकृति और प्रकृति पुरुष को खरीदने के लिए हमारे अंदर दृढ़ अनुराग, दृढ़ता, और जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हे बोली भक्त वत्सल भगवान की। हे शौनकादिक ऋषियों, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न था मनुष्य का कल्याण किसमें होगा, तो सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्यथोक्षजे। ये भागवत का सार वस्तु शुभारंभ हो रहा है, सार तत्व। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्यथोक्षजे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति, सबसे बड़ा धर्म। बोले महाराज भक्ति कैसी होती है, कैसी भक्ति होती है? भक्ति कहते किसको है? हम कैसे जाने की भक्ति क्या है? क्या फूल चढ़ाने को भक्ति कहते हैं, अथवा कथा सुनने को भक्ति कहते हैं, क्या आरती करने को भक्ति कहते? भक्ति किसको कहते हैं? भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म वो भक्ति कहलाता है। आप हाथ जोड़ के खड़े हैं तो भी भक्ति है, 2 अगरबत्ती जलाए हैं तो भी भक्ति है। हम भगवदर्थ कोई भी कार्य करें वो भक्ति के अंतर्गत है। भगवान की यहां झाड़ू लगाना भी भक्ति है, या हमने अपने परिवार को, अपने जीवन को भगवान का स्वीकार कर लिया। ये शरीर भी तो उन्हीं का है, ये बच्चे भी तो उन्हीं के हैं, ये खेत खलिहान भी तो उन्हीं का है। और जब हम ये स्वीकार करके करते हैं तो नौकरी भी करते हैं तो भी भक्ति है, हम व्यापार करते हैं तो भी भक्ति है, खेती करते हैं तो भी भक्ति है। लेकिन कब? जब हम भगवदर्थ माने। श्रीमद् भागवत जी कुछ छुड़ाती नहीं है। अन्य शास्त्र भले कह दें कि तुम घर द्वार छोड़ करके तीर्थ जाओ, साधन करो, पर भागवत जी कभी नहीं कहती कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो। भागवत जी छुड़ाती नहीं है, भागवत जी तो जोड़ती, ठाकुर जी से जोड़ देती। भागवत जी कुछ नहीं छुड़ाती, ना घर छुड़ाती, ना द्वार छुड़ाती, ना नौकरी छुड़ाती, ना परिवार छुड़ाती। भागवत जी तो केवल जोड़ देती है। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्यथोक्षजे। अहेतुक्याम प्रतिहता
जयात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, आप लोग यज्ञ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, लेकिन सारे व्रत, यज्ञ, जप, तप का मूल लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम। अगर उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। ऋषियों, मैं गुरु पद पर हूं, इसलिए तुम सबको साधना की विधि बता रहा हूं। जैसे कन्या का विवाह किया जाए, उस विवाह में कितना भी धन खर्च किया जाए, कन्या का विवाह किया जाए और उस विवाह में कितना भी धन खर्च किया जाए, खूब बढ़िया बारात घर बुक करो, खूब उसको गाड़ी दो, मोटर दो, खूब बंगला दो, खूब सोना चांदी दो, सारे प्रदेश में सबसे बड़ी शादी हो, इतना खर्च करो, और उस कन्या का अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो, अगर उस कन्या का पति के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या उस विवाह का कोई अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। चाहे जितना बढ़िया विवाह किया हो, चाहे जितना खर्चीला विवाह किया हो, खर्चीली शादी की हो, लेकिन उस विवाह का कोई अभिप्राय नहीं होगा। इसलिए ऋषियों, संतों, मैं तुम सबको संबोधित करते हुए कहता हूं कि सही साधनों का मूल लक्ष्य है भगवान से प्रेम होना। अगर उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ तो नोत्पादि अधिरतिम